नमस्कार दोस्तों, कैंसर राउंड के माध्यम से इस हेमेटोलॉजी नॉलेज सीरीज में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे कीमोथेरेपी। ड्रेडेड वर्ड है, डर लगता है, घबराहट होती है, क्योंकि हम कैंसर सेल को मारने के लिए कीमोथेरेपी को यूज करते हैं। पर दोस्तों, जो सेल ज्यादा बन रहा है उसको मारने के लिए मैं कुछ तो यूज करूंगा। और अपन 1970 में नहीं है, अपन 2023 में 2024 में जा रहे हैं, तो क्यों डरना है? कीमोथेरेपी जिस प्रकार से आज से 20 साल पहले हमारे पास वो बड़े मोबाइल की जगह लैंडलाइन फोन हुआ करते थे, आज हमारे पास सुदृढ़ लैंडलाइन हटाने की जगह हमारे पास मोबाइल्स हैं, एडवांस मोबाइल्स हैं जिससे हम वीडियो कॉल कर सकते हैं। तो आप सोचिए, जब टेक्नोलॉजी ने इतना जंप ले लिया तो कीमोथेरेपी की दवाइयों में सुदृढ़ता, सोफिस्टिकेशन, स्मार्टनेस क्यों नहीं आई होगी, मैं आपसे ये बात करना चाहता हूं। और इसीलिए हमने आज ये विषय रखा है कि कीमोथेरेपी से डरिए मत, कीमोथेरेपी को जानिए, कीमोथेरेपी को समझिए और कीमोथेरेपी को समझ के अडॉप्ट करके हमें मदद करिए कैंसर को हराने के लिए। तो 1960 और 1970 में कीमोथेरेपी होती थी पैन बम की तरह, कि आपने दवाई ली, केमिकल को एक्सट्रैक्ट किया, या तो सिंथेटिक केमिकल था या प्लांट केमिकल था, और एंथ्रासाइक्लिन जैसे बहुत सारी चीजें जो प्लांट से आई, उस केमिकल को एक्सट्रैक्ट किया। पता चला कि हम कैंसर को हरा सकते हैं, मार सकते हैं। हमने उसको प्यूरिफाइड फॉर्म में लाए, इंजेक्शन के माध्यम से दिया, अच्छे और बुरे सेल सब मर गए। 1990 का दशक आया जहां पे हमें समझ में आने लगा कि सेल के ऊपर टारगेट होता है। आपको भी टारगेट होंगे, जो भी लोग देख रहे हैं सबके घर के कुछ टारगेट्स होते होंगे, बिजनेस के टारगेट्स होते होंगे, जीवन के टारगेट्स होते होंगे, लक्ष्य होते होंगे। वैसे ही जैसे जैसे साइंस एडवांस होती गई, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी एडवांस होती गई, हम सेल के बारे में ज्यादा से ज्यादा पता करने लगे। अब देखिए, कोविड 2020 में आया, 2021 तक हमने उसको नंगा कर दिया। कोविड को हम सब जान गए, कोविड ने अपने अस्त्र शस्त्र कहां छुपा रखे थे, कौन सा स्पाइक प्रोटीन था, कौन सा आर फैक्टर था, सब पहचान गए। उसी प्रकार से 1990 में हमें समझ में आने लगा कि सेल के ऊपर टारगेट होता है, तो टारगेटेबल थेरेपीज बनने लगी। तो टारगेट थेरेपी क्या होती है दोस्तों? एक सेल के ऊपर एक टारगेट, मैंने उसके अगेंस्ट में दवाई बनाई, जैसे CD20 मॉलिक्यूल जिसे हम रिटुक्सीमैब कहते हैं, जैसे CD30 मॉलिक्यूल जिसे हम ब्रिंटुक्सीमैब कहते हैं, जो कि हॉजकिंस लिम्फोमा में लगती है। तो वो दवाई उस मॉलिक्यूल पे जाके बैठती है, उसका हुक्का पानी बंद करती है और सेल को मार देती है। तो जो लिम्फोमा DLBCL, जिसमें सिर्फ 30% लोग ठीक होते थे चॉप थेरेपी से, आज 70% लोग ठीक होने लग गए। तो इसका नाम आ गया टारगेटेड थेरेपी। फिर इंजेक्शन के माध्यम से हम पिक लाइन हमारा इजाद हुआ, सेंट्रल लाइन का इजाद हुआ, तो हम सेंट्रल लाइन के माध्यम से देने लगे, तो हमारे हाथ में जलन या एक्स्ट्रावेसेशन जिसे कहते हैं, उसका इंसिडेंस कम हो गया। तो 1990 के दशक ने देखा कि किस प्रकार से टारगेटेड मेडिकेशन सिर्फ बुरे सेल को मारेगी और अच्छे सेल को छोड़ देगी। तो रिटुक्सीमैब दो तो आपके बाल नहीं गिरते। भैया आपको डर क्यों है? बाल गिर जाएंगे, सोशल स्टिग्मा होगा। अरे बहुत सारे लोगों के बाल गिर जाते हैं, तो बाल गिरने से मत घबराइए। और आज की दवाई जो है उसमें बाल नहीं गिरते। पहले था आपको कि घंटों आपको अस्पताल में भर्ती होना पड़ेगा, आज 70% दवाइयां मेडिकल ऑन्कोलॉजी की डे केयर बेसिस पे दे दी जाती है। तो टारगेटेबल मेडिकेशंस का उत्पतन हुआ, जन्म हुआ। हम उससे आगे बढ़े, 1999 में हमारे पास CML जैसी बीमारी के लिए ओरल दवाई आ गई। अब देखिए कैसे चीजें बदल रही हैं। 70-80 के दशक में पैन बम की तरह दवाई जो आई, टारगेटेबल आई, अब ओरल दवाई आ गई। 1999 में पहली बार जिसने हमें बताया CML में ओरल गोली खा के मैं अगले 20 साल जीवित रह सकता हूं। बाल नहीं गिरते, उल्टी नहीं होती। हाँ, उसके अलग साइड इफेक्ट है, आंखों के नीचे सूजन आती है, सफेद चेहरा का सफेदपन आता है, पैरों में सूजन आ सकती है, बट आप रोज गोली रात को खा के अपने ऑफिस में जा सकते हो। ये चमत्कार हो। फिर दशक आया मल्टीपल माइलोमा का, जहां पे बोटुजुमैब की दवाई 2006 में आई, जिसने हमें बताया कि आप अपने ही सेल की वेस्ट बास्केट को अगर बढ़ा दो, डस्टबिन को बढ़ा दो, तो वो ज्यादा माइलोमा सेल को मारने लगेगा। तो शेयर ब्रिलियंस, शेयर इनोवेशन। तो बोटुजुमैब का सबक्यूटेनियस इंजेक्शन आ गया, चमड़ी में लगने लग गया। दोस्तों, इंजेक्शन नहीं लगता था,
अस्पताल में जाने की जरूरत नहीं पड़ती थी। और मैं आपसे आग्रह करूंगा, जो लोग इस बात को सुन रहे हैं कि एएमएल और मल्टीपल माइलोमा में बोट्यूजमैब और एज़ोसाइटिडीन के लिए अस्पताल में भर्ती होने की जरूरत नहीं पड़ती, वो इंसुलिन का इंजेक्शन की तरह है जो अनंत काल से इंसुलिन अपन लिए जा रहे हैं। तो पैन बम की जगह टारगेटेबल मेडिकेशन आई, टारगेटेबल मेडिसिन से ओरल मेडिसिन आई, ओरल मेडिसिन से होम मेडिसिन आई, जिसे बोट्यूजमैब और एज़ोसाइटिडीन कहते हैं। बाल अगेन नहीं गिरते, लूज मोशन नहीं होते, जो हमें बॉलीवुड ने हॉलीवुड ने पिक्चरों में दिखाया कि हमारे कीमोथेरेपी लगने से बाल गिर जाते थे, वैसा नहीं होता। और फिर आई 2010 के बाद वाले दशक में इम्यूनोथेरेपी। इम्यूनोथेरेपी क्या है? इम्यूनोथेरेपी हमारे ही खुद के टी सेल जो सो गए थे, जिसकी वजह से हमारे जो पहरेदार थे, जिसकी वजह से कैंसर को रोकते थे, वो सो गए तो कैंसर हो गया। उन्हीं टी सेल को जागृत करने की प्रक्रिया को इम्यूनोथेरेपी बोलते हैं। ये बज़वर्ड आ गया, इस पे बहुत ग्लैमर आ गया, सब चीजों में इम्यूनोथेरेपी देंगे। नहीं दोस्तों, इम्यूनोथेरेपी सॉलिड मैलिग्नेंसी में जनरली यूज होती है, हॉजकिन लिम्फोमा में यूज होती है, हीमेटोलॉजिकल मैलिग्नेंसीज में, डिफ्यूज लार्ज बी सेल लिम्फोमा में, ल्यूकीमियाज में, मल्टीपल माइलोमा में जनरली इम्यूनोथेरेपी यूज नहीं होती। ये जानना सबसे ज्यादा जरूरी है। तो इम्यूनोथेरेपी भी एक इंजेक्शन के माध्यम से आई, जिसने अपने टी सेल को जागृत किया और कैंसर को मारने की मदद करी। मेलानोमा उसका एग्जांपल है, लंग कैंसर उसका एग्जांपल है। ह्यूज रिस्पॉन्सेज, बहुत अच्छे उत्तम रिस्पॉन्सेज, जो बीमारियां लाइलाज थी उसने 70-80% लोगों को क्योर दे दिया। और अब जमाना है स्मॉल मॉलिक्यूल्स का, ओरल दवाइयों का। कभी आपने सोचा था कि एएमएल की दवाई 80 साल के बाबा को एक एज़ोसाइटिडीन के इंजेक्शन से और ओरल वेनिटोक्लैक्स की गोली से हो जाएगा? यह हकीकत है। और आगे चलने वाले दिनों में हम आप ही के टी सेल्स को इनरिच करके कार टी सेल की बात करेंगे, जो अपने ही कैंसर सेल को मार सकती है। तो देखिए, पिछले 50 साल में दोस्तों कितना बड़ा हमने जर्नी तय करी है, कितना बड़ा गैप हमने फुलफिल किया है, कितना बड़ा गड्ढे को हमने बड़ा है फुलफिल किया है कि जहां कैंसर कीमोथेरेपी से हम डरते थे, आज हम अपने घर के कंफर्ट में कैंसर कीमोथेरेपी ले सकते हैं। टारगेटेड ओरल इम्यूनोथेरेपी आज की तारीख में डे केयर या होम केयर प्रोसीजर बनती जा रही है। तो मेरा निवेदन यही रहेगा, इस वीडियो को जरूर देखें, कीमोथेरेपी से ना डरें। कीमोथेरेपी आपके लिए स्मार्ट, सुंदर, सोफिस्टिकेटेड और हर साल आने वाले सालों में सुदृढ़ होती जाती है, क्योंकि हम कैंसर को साथ मिलकर हराना चाहते हैं। और आपका साथ होगा, आपका विश्वास होगा, तो हम कैंसर को जरूर हरा पाएंगे। धन्यवाद।